हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। तो आज हम बात करेंगे कि जो सीबीएसई की वो ओएमआर शीट का सैंपल जो रिलीज़ हुआ है उसको हम कैसे फिलअप करें उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आपको स्क्रीन में रिकॉर्ड मेरा जो चालू है उसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने ओएमआर शीट की फ़ोटो लेकर के रखी हुई। तो इसको फिल किस प्रकार से करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें ऐड हुई हैं न्यू, वो चीज़ मैं आपको इधर पे आज बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो साइड में जहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, तो सबसे पहले आप अपना क्या करेंगे, रोल नंबर डालेंगे। और इससे पहले ओएमआर शीट को हम फिल करने की जानकारी जानने से पहले हम ये कुछ 3 बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि हमको जब हम पेपर देने जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में, हम जब पहुंचेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें वहां पर ले करके जानी है। तो सबसे पहले आपको ले करके जाना है ब्लू या ब्लैक वॉल पेन। मतलब कि ये है कि अगर आप ब्लू ले रहे हैं तो ब्लू 2 ही लेकर के जाएं, अगर आप ब्लैक ले रहे हैं तो ब्लैक 2 लेकर के जाएं। मतलब आप ये मत करिएगा कि एक ब्लू और एक ब्लैक लेकर के चले गए। मतलब आप कोई भी एक कलर चूज़ कर लीजिए। अगर आपको ब्लैक अच्छा लगता है ब्लैक लेकर के जाइए, ब्लू अच्छा लगता है तो ब्लू। तो सबसे पहली जानकारी तो ये है कि अपन को यहाँ पे ब्लैक या ब्लू वॉल पेन लेकर के जाना है। मतलब जो डॉट पेन होते हैं, डॉट पेन जो आते हैं मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, उनको लेकर के वहाँ आपको जाना है। दूसरी बात ये कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में 2 से 3 घंटे मतलब 15 से 20 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है। या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपको उन लोग इतनी जल्दी बुलाते हैं कि 15 से 20 मिनट पहले आए? इसीलिए ताकि आपको पता नहीं है ना कि आपका सेंटर किस स्कूल में गया है। मतलब स्कूल बड़ा है, 2 फ्लोर का है, 3 फ्लोर का, आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको रूम्स नहीं पता है कि कौन से रूम कहाँ है, आपको रोल नंबर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए आपको बोला जाता है कि 15 से 20 मिनट पहले आप वहाँ पर पहुँच करके सारी चीज़ें देख लें। तो 2 जानकारियाँ आपको मिल चुकी है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और पेन, ब्लैक या ब्लू वॉल पेन लेकर के ही जाना है। और इसके अलावा आपको कुछ भी लेकर के वहाँ नहीं जाना है। और आपको तो ये पता ही होगा कि 90 मिनट्स का टाइम है। और ये सारी जानकारियाँ आपको मिल चुकी है। चलिए देखते हैं कि हमें जो हमारी ओएमआर शीट है उसको फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो रोल नंबर है, सबसे पहले आपको डिजिट्स में रोल नंबर फिल करना है। तो आपका जो भी रोल नंबर है मैक्सिमम 10 वर्ड्स का होता है, तो आपको उसको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप रोल नंबर फिल कर देंगे तो उसको आपको वर्ड्स में फिल करना है। वर्ड्स में कैसे फिल करेंगे, आप 1,26 लाख ऐसे भी कर सकते हैं। और जो एमपी बोर्ड वाले हैं वो इस टाइप से भी करते हैं। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो 1 का 1 लिख देंगे, 2 का 2, 6 का 6, इस टाइप से कर देते हैं। उन लोग मतलब काउंट नहीं करते। तो अगर आपके स्कूल में जिस टाइप से बताया हो आप उस टाइप से फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट और डे को फिल करना है। जैसे ही आप डेट और डे फिल कर देंगे उसके बाद आपको नीचे आना है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए देखिए, ये है आपका रोल नंबर। यहाँ आपको इसमें नंबर्स में फिल करना है, उसी के नीचे आपको यहाँ पे वर्ड्स में फिल करना है। जैसे ही आप वर्ड्स में फिल कर लेंगे तो आपका जो रोल नंबर है वो फिल हो जाएगा। इसी के साथ अब आपको आगे बढ़ना है। मतलब यहाँ पे जो ये फ्राइडे वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डेट डालनी है। मतलब जिस दिन आपका पेपर हो वो वाली डेट, और आपको डे याद रखना। उसी के बाद आपको नीचे क्या करना है, यहाँ पे आपको सेंटर डालना है, सेंटर का नंबर और सेंटर का नेम। मतलब किस स्कूल में
हैं आप, किस स्कूल में आप पेपर देने गए हैं, वहाँ का कोड, वहाँ की सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो ये जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको ये वहाँ से पता चल जाएगी। इसी के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे फिल कर रहा है। मैं आपको हाईलाइट करके सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का नेम और कोड डालना है, जो कि आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, कैंडिडेट नेम मतलब आपका नाम। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम, जो भी आपके पापा का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप किस स्कूल से आए हैं वहाँ का नाम और कोड यहाँ पास आपको डालना है। तो ये रही कुछ सिंपल जानकारियाँ जो कि हमने जान ली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमको क्या करना है। इस तरफ आपको कुछ बेसिक सी जानकारियाँ दी हुई है जो कि मैं आपको आगे देने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपको जो अपनी OMR शीट है उसको आपने यहाँ पे सारी बेसिक जानकारियाँ भर दी और जो भी जानकारियाँ भरना वो सही भरना है। अब आपको यहाँ पे देखिए 4 सर्कल दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस आपके एग्ज़ाम में रहते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि मेरे फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, जो भी है मेरे फर्स्ट वाले का ऑप्शन मान लीजिए सी सही है, तो आप क्या करेंगे, सी को ऐसे करके ऐसे डार्क कर देंगे। जैसे ही मान लीजिए ए सही है, मैंने सी बोला है, सॉरी मैं ए को कर रही हूँ। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे फर्स्ट का आंसर ए है। तो इस टाइप से आपको अच्छे से डार्क करना है। मैं अच्छे से डार्क नहीं कर पाई हूँ, मेरा थोड़ा सा बाहर चला गया। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका जो कलर है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपको ये हैज़ का साइन दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो आपका आंसर है, सही आंसर वो डालना नहीं भूलना है। ये आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखिए। मान लीजिए फर्स्ट का आंसर है ए, तो आपको यहाँ पर ए मेंशन करना है। अगर आप यहाँ पे ए मेंशन नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। इसीलिए मैं आपको इतने दिन हो गए हैं OMR शीट रिलीज़ हुए, सबकी वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन मेरी थोड़ा लेट आ रही है क्योंकि मैं ये सारी जानकारियाँ ले रही थी कि मतलब किस टाइप से आपको OMR शीट फिल करना है। इसी के बाद मैंने आपको ये OMR शीट फिल करने की गाइडेंस दी है। तो उसके बाद अगर मान लेते हैं कि हमारे 2 का ऑप्शन है, 2 वाले का ऑप्शन है सी, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला गोला फिल करना भूल गई और मैंने इस बॉक्स में भी लिखना भूल गई, तो उसको क्या माना जाएगा, अनअटेम्प्ट। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपसे नहीं बन रहा है तो आप इसको इस वाले गोले को भी ऐसे फिल करके बता सकते हैं कि भैया हमने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको इसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लीजिए आप गोला भरना भूल गए, लेकिन आपने इस हैज़ वाले बॉक्स में ऑप्शन लिख दीजिए यहाँ पे ए है, तो अगर आपने यहाँ पे बॉक्स में लिख दिया ए, तो जो एग्जामिनर मतलब जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा वो इस ए को देखेगा और आपको नंबर दे देगा। अगर ये सही है तो आपको इसके नंबर मिलेंगे, फर्स्ट वाले के नंबर मिलेंगे, लेकिन ये सेकंड वाले के नंबर नहीं मिलेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए आपने 4th वाले का बी है, बी आपने यहाँ गोला लगा दिया, ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे अच्छे से इसको फिल कर दिया और यहाँ पे आप लिखना भूल गए, तो आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। ये जो कुछ है ये आपकी कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हैज़ वाला बॉक्स है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो हैज़ वाला बॉक्स है ये फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हैज़ वाला बॉक्स फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इसको थोड़ा रफ़ कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। तो देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगी कि आपको
ये वाला बॉक्स फिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये गोला अच्छे से फिल नहीं किए हैं तो छोड़ दीजिए, पर यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन है वो लिखना ज़रूरी है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं आप इस वाले गोले को भर दीजिए। तो ये थी कुछ बेसिक से जानकारियाँ इसके बारे में। इसी के बाद आपकी जो है आगे चलते हैं। तो आगे ये है कि आगे ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है राइट द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट ऑल द पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो इसी को आपको अपनी ओन हैंड राइटिंग में यहाँ पास लिख देना है। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जानकारियों में से एक है कि कभी भी कोई भी OMR शीट हमको कभी भी मिली हुई है तो कभी भी ये ये जो नया ऑप्शन आ चुका है, ये जो हैज़ वाला नया ऑप्शन आया है, ये जो स्टार वाला नया ऑप्शन आया है, हैज़ और स्टार थोड़ा मैंने वो बोला है, पर ये जो ऑप्शंस आए हैं ये नए ऑप्शंस हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ इनकी पूरी जानकारी की आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, इसको आपको यहाँ पे आपकी ओन हैंड राइटिंग में लिख देना है। जैसे ही आप ओन हैंड राइटिंग में इनको लिख देंगे मतलब ये है कि आपने जो भी आंसर्स दिए हुए हैं वो आंसर्स आपके सही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कोई भी गोला जो है वो खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप गोले को खाली छोड़ देते हैं या उसमें ये राइट रॉन्ग का निशान लगा देते हैं उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, भले ही वो क्वेश्चन सही है। आपको जो मेथड है वो ये है कि आपको एक बार में एक ही गोला को टिक करना है। अगर एक बार में आप 2 गोले को टिक कर देते हैं उसके भी नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये सारी जानकारियाँ दे रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कहा गया है कि आप 45 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, तो आप सिर्फ 45 क्वेश्चंस का ही आंसर देंगे। इसके बाद आप ये नहीं करेंगे कि इन 45 में से अगर आपको मान लीजिए पता चल गया, याद आ गया है कि हमारा 41वां जो क्वेश्चन है वो गलत है, तो आप इसमें से एक बढ़ा करके 46 कर दें। तो आप सोचें कि हम 46 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे जो 45 क्वेश्चन हैं उनके नंबर आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपसे कहा गया है 45 के आंसर करिए तो आप 45 के ही आंसर करेंगे। अगर आपने 1 2 3 4 5 जितने ज़्यादा कर दिए उतने ही ज़्यादा आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे और आपका जो टाइम है वो अलग से वेस्ट होगा। इसीलिए मैं आपको ये सारी जानकारियाँ दे रही हूँ कि आप वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में जाके ऐसी कोई गलती ना करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, हमारे चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो भी आपके CBSE के फ्रेंड्स हैं उन तक ये सारी जानकारियाँ पहुँचाएं ताकि उनको ये सारी चीज़ों की जानकारी मिल चुके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शेयर करना है। जैसे ही आप शेयर कर देंगे तो इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ही करें, वरना आप ना ही करें। इसके बाद आपको बाजू में बेल आइकन का बटन होगा उसको दबा देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ये उनके लिए है, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनसे तो खासकर निवेदन है कि वो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कोई सी भी चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। और आपको यहाँ पे ये छूट गया है, यहाँ पे आपको अपने साइन करना है, यहाँ पे आपको अपने साइन करना नहीं भूलना है। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारियाँ हुआ मार्कशीट के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुछ दिनों बाद तो MP बोर्ड की भी
आने वाली है, तो एमपी बोर्ड के बारे में भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए।